हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए दिनेश और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। निवेश की दुनिया में हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में मुनाफा और लॉस साथ साथ चलते हैं। कभी मुनाफा होता है तो कभी नुकसान भी सहना पड़ता है, लेकिन ये घाटा हमेशा बुरा नहीं होता। यही घाटा आगे चलकर आपकी टैक्स प्लानिंग में आपकी मदद कर सकता है, आपको टैक्स से बचा सकता है। कैसे बचा सकता है, यही जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले समझते हैं कि लॉस क्या होती है। देखिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स जिस प्राइस पे खरीदे हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपए पे आपने 100 यूनिट खरीदे और उसमें आपने 100 यूनिट को 90 रुपए में बेच दिया या 95 रुपए में बेच दिया, मीन अपने खरीद मूल्य से कम मूल्य में यूनिट्स को बेचा है, तो इस केस में आपको नुकसान हो गया। ये नुकसान भी दो तरह का होता है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। वो कब होता है? जब आपने यूनिट्स 36 महीने से कम समय के लिए होल्ड किए हैं और उनको आपने बेच दिया। और दूसरा, अगर आपने यूनिट्स 36 महीने से ज्यादा होल्ड किए हैं तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स बेचने पे आपको लॉस हुआ है, अगर तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तब तो आप उसे चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी में से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपका लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो केवल आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही एडजस्ट कर सकते हैं। इस एडजस्ट करने को सेट ऑफ बोलते हैं इनकम टैक्स की भाषा में। मींस आपने अपनी लॉस को सेट ऑफ कर लिया अपने गेन से। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लिया, सेट ऑफ कर लिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लिया। मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 5,000 रुपए का है और आपको होने वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 10,000 रुपए का है, तो उस केस में 5,000 वाला लॉस जो है आपका वो 10,000 के गेन में से एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स आपका नेट गेन जो बचेगा वो 5,000 होगा। 10,000 में से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो सेट ऑफ हो जाएगा और आपका नेट गेन 5,000 बचेगा और उसी पे आपको टैक्स देना होगा। और मान लीजिए किसी साल आपकी जो लॉस है वो आपके गेन से ज्यादा है, तब उस केस में आप अपनी जो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मींस अगले साल जाके उस लॉस को अगले साल के गेन से एडजस्ट कर सकते हैं या सेट ऑफ कर सकते हैं। ये कितने पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है लॉस? पूरे 8 साल के लिए आप अपनी लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले सालों की गेन से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मींस अगले सालों में आपको जितना भी गेन होगा उससे आप अपनी पिछली वाली लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। देखिए, यही सेट ऑफ का फायदा हमारा जो इनकम टैक्स हमें देता है। हम अपनी लॉस को अपने गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर सेट ऑफ नहीं हो रहा, लॉस अभी भी बची है, तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर दो। इसके लिए आपको अपनी आईटीआर सही भरनी बहुत जरूरी है। मींस कि उसमें आप सही जो लॉस है या गेन है उसको सही रिपोर्ट करें। अगर आप अपने लॉस सही रिपोर्ट नहीं करते हैं, मान लीजिए कि अपने आपको लॉस हुई किसी साल में और आपने अपनी आईटीआर में उसे शो ही नहीं किया, तो अगले साल ना तो वो कैरी फॉरवर्ड होगी और ना ही आप उसे दूसरे गेन से एडजस्ट कर पाओगे, जिसे आप सेट ऑफ बोलते हैं। तो आईटीआर में सही रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है अगर आप उसे सेट ऑफ करना चाहते हैं या कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो अपनी आईटीआर सही भरें। उसमें अगर लॉस है किसी म्यूचुअल फंड में या शेयर में, तो उसे जरूर रिपोर्ट करें। अदरवाइज आपको सेट ऑफ का फायदा या कैरी फॉरवर्ड का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए लॉस देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, उसे सही रिपोर्ट करें और सेट ऑफ का और कैरी फॉरवर्ड का फायदा लें। ये लॉस आपकी टैक्स प्लानिंग में आपकी मदद कर सकता है।
इसलिए टैक्स के नियमों की सही जानकारी ना केवल आपको टैक्स बचा सकती है, बल्कि आपको एक स्मार्ट निवेशक भी बना सकती है। और इन्हीं नियमों को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारा चैनल। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नई नई वीडियोस इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में।